श्रील प्रभुपाद जी का उपदेशामृत। और आज शुक्रवार है, तारीख हो गई 24 अप्रैल 2026 शुक्रवार। तो इस हफ्ते का लास्ट दिन है उपदेशामृत का, फिर मंगलवार को मिलेंगे। आइए गुरुदेव को प्रणाम कर लेते हैं। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामने। श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम उदारे माधुर्य गुणेश्च युक्तम वरम वरेण्यम पुरुषम महांतम नारायणम त्वां शिरसा नमामि। आज का पहला प्रश्न, हम लोगों के ऊपर से होके गुजरता है। हम सबका प्रश्न है वो। प्रभुपाद जी ने जो बात कही है, क्या कहते हैं, सुनेंगे ध्यान से। हरि कथा सुनने पर भी हमारा मंगल क्यों नहीं हो रहा है? हम हरि कथा सुनते हैं पर मंगल नहीं हो रहा। प्रॉब्लम है, क्यों नहीं हो रहा? इसका जवाब क्या देते हैं प्रभुपाद जी? अगर हम कान बंद करके श्रवण करेंगे तो क्या होगा? प्रभुपाद जी ने क्या सीधी चोट मारी है। हम सुनते हैं हरि कथा कान बंद करके। मतलब क्या है? ध्यान हमारा कान में नहीं होता, ध्यान कहीं और हो रहा है। अन्य मनस्क होकर श्रवण करने पर श्रवण नहीं होगा। अन्य मनस्क, श्रवण में मन नहीं है हमारा, मन कहीं और है। अन्य मन, तो अन्य मनस्क होकर कथा अगर हम सुनेंगे तो सुनना नहीं होगा। मैंने कहा ना, श्रोता सामने बैठे हैं और वक्ता भी सामने बैठे हैं। श्रोता बेचारा बोल रहा है, लेकिन वक्ता बेचारा बोल रहा है, श्रोता का ध्यान नहीं है वहां। तो वो सुन रहा है पर फिर भी सुन नहीं रहा। अन्य मनस्क होकर, अन्य मनस्क की तो बात ही क्या, केवल मन देकर सुनने से भी नहीं होगा। अगर मन दे दिया और सुने मन देकर तो भी काम नहीं होगा। खाली मन देकर सुनने से भी नहीं होगा, क्योंकि मन तो अस्थिर है। सुनने का अर्थ है आचरण करना, टू फॉलो। सुनना किसे कहते हैं? जो कहा जाए उसे फॉलो किया जाए। तो वही बात हुई, अन्य मनस्क हैं तो सुन ही नहीं रहे। सुन रहे हैं तो सुन के छड़ देता, सुन के छोड़ दिया। क्योंकि मन है ना, मन इधर उधर है। तो सुनना किसको कहते हैं?
सुनना इसको कहते हैं जिसमें सुना है और उसको फॉलो किया, करने पर उसका फल कैसे प्राप्त हो सकता है। जिस विषय को हमने श्रवण किया वो श्रवणीय विषय हो। अगर सुनने वाले विषय को हमने आचरण नहीं किया, भाई इस बात पे बड़ा जोर दे रहे प्रभुपाद जी, फॉलो, आचरण करो, आचरण करो। फिर हरि कथा सुनो। कैसे सुनो? अब यहाँ उन्होंने एक नया शब्द दे दिया, प्राण देकर हरि कथा सुननी चाहिए। यहाँ प्राण देने का मतलब क्या है? उसे फॉलो करने के लिए सारी चेष्टाएं करेंगे, तभी उसका फल होगा। ये आज का प्रश्न और उसका उत्तर है। प्रश्न अच्छा खासा था, उत्तर छोटा सा। दूसरा प्रश्न, भक्ति एवं भोग क्या अलग अलग वस्तु हैं? आज लगता है इंटरनेट तंग कर रहा है। चलो, अलग अलग वस्तु हैं? यस, श्योरली। भक्ति एवं भोग क्या अलग अलग वस्तुएं हैं? अवश्य ही, प्रभुपाद जी कहते हैं। दोनों उल्टे हैं, एकदम उल्टे हैं, 180 डिग्री पे है भक्ति और भोग। भक्ति एवं भोग एक वस्तु है ही नहीं। जहां पर भक्ति वहां भोग नहीं, और जहां पर भोग वहां भक्ति नहीं है। एकदम अलग अलग वस्तु है। भोगता अभिमान से भोग होता है, और भगवत सेवक अभिमान से भक्ति होती है। अभिमान बदलना पड़ता है। भोगता अभिमान से भोग होता है, और भगवत सेवक अभिमान से। उत्तर बहुत ज्यादा टू द पॉइंट होते हैं। अब दोनों ऑपोजिट है, जो मैंने कहा ना 180 डिग्री के हैं। कैसे हैं? भोग अंधकार स्वरूप है और भक्ति प्रकाश स्वरूप है। एक बार ट्राइंग टू रीड, अंधकार ने राजा को शिकायत की, ये सूरज मुझको बहुत सताता है, मुझे बहुत तंग करता है। तो उस समय कचहरी बैठी, सूरज को बुलाया गया। सूरज कचहरी में आया, रोशनी रोशनी हो गई चारों ओर, और फिर वहां अनाउंसमेंट हुई, अंधकार हाजिर हो। अब सूरज है वहां, अंधकार आया ही नहीं, अंधकार आया ही नहीं। तो इसलिए जहां पे अंधकार सूरज है वहां अंधकार आ ही नहीं सकता है। भोग निज इंद्रिय तर्पण मय तथा भक्ति कृष्ण सुख विधानमयी है। उद्देश्य अलग अलग है। भोग का उद्देश्य क्या है? अपनी इंद्रियों का तर्पण। तर्पण मैंने टू प्लीज, अपने इंद्रियों को सुख देना, ये भोग है। टू प्लीज योर ओन सेंसेस। भोग निज इंद्रिय तर्पणमय, और भक्ति क्या है? कृष्ण सुख विधानमयी। कृष्ण सुख को विधान करने वाली होती है भक्ति। भक्ति का उद्देश्य कृष्ण का सुख विधान करना, और भोग का उद्देश्य अपने इंद्रियों का सुख का विधान करना।
भोग अंधकार है, भक्ति सूर्य है। जब हम भोगों की ओर जाते हैं तब शोक मोह भय हमें घेर लेते हैं। ये एक और परिणाम है, भोगों की ओर जाते हैं तो शोक और मोह हमें घेर लेते हैं। 3 भय भी, शोक मोह तथा भय, 3 चीजें हमें घेरती हैं। तब अनित्य वस्तु में आसक्त होना का परिणाम भगवान हमें समझा देते हैं। अतः सतर्क होकर भगवान का भजन करना ही बुद्धिमान कार्य है। तो भोगों को छोड़ा कब जाएगा? जब हम विश्वास कर लेंगे, अच्छी तरह से विश्वास कर लेंगे। क्या विश्वास करेंगे? भोग तो दुखों का रास्ता है। जब हम ये विश्वास कर लेंगे, भोग दुखों का रास्ता है और भक्ति सुख का रास्ता है, सुख प्राप्ति का उपाय है। ये लो, दूसरा प्रश्न भी हो गया। आज स्पीड तेज नहीं है, प्रश्नों के उत्तर छोटे छोटे हैं। 2 हो गए, तीसरा करते हैं। भक्त का दर्शन कैसा होता है? क्या कहना चाहते हैं प्रभुपाद जी? सुनेंगे। भक्त का दर्शन कैसा होता है? भक्त समस्त वस्तुओं को भगवान की सेवा का उपकरण देख। प्रश्न क्या है? भक्त का दर्शन कैसा होता है, मतलब भक्त देखता कैसे है? भक्त का देखने का स्टाइल क्या है? देखने का उसका तौर तरीका क्या है? तो वो ये है कि भक्त दुनिया की हर वस्तु को भगवान की सेवा का उपकरण मानते हैं। सब कुछ भगवान की सेवा के लिए है, कोई भी चीज मेरी सेवा के लिए नहीं है, भगवान की सेवा के लिए है। भोग्य दर्शन के साथ स्थान पर सेव्य दर्शन होने पर सेव्य के उपकरण भी हमारे लिए सेव्य हैं। उनका ये विचार है। तो प्रश्न है, भक्त का दर्शन क्या है? ये भक्त का विचार क्या है? भक्त का देखना क्या है? भक्त कैसे देखता है? तो ऐसे देखता है, किसी भी वस्तु को अपने भोगने की वस्तु ना समझकर भोग्य दर्शन के स्थान पर वस्तु को, ये मेरी भोगने की वस्तु है, भोग्य, भोग्य मतलब भोगने की वस्तु है, वो भोग्य दर्शन के स्थान पर सेव्य दर्शन करता है कि ये मेरे सेव्य है, मैंने इसकी सेवा करनी है। सेव्य मतलब मैंने इसकी सेवा करनी है। अरे सेवा तो भगवान की करनी है, हर वस्तुओं की सेवा थोड़ी करनी है। तो इसका उत्तर दे रहे हैं प्रभुपाद जी। क्या कह रहे हैं? देखो भाई, सेव्य के उपकरण भी हमारे लिए सेव्य हैं। भगवान सेव्य हैं, तो सेवा के जितने भी उपकरण हैं वो भी हमारे लिए सेव्य हैं। भगवान है, भगवान की ड्रेस हमारे लिए सेव्य है, हम उनको भगवान से नीचे नहीं देखते हैं। भगवान की माला जो पहनानी है वो भी हमारे लिए सेव्य है, मतलब इसकी हम सेवा करेंगे। भगवान का निवेद्य खाना बनाते हैं वो भी हमारे लिए सेव्य है। भगवान की हर सेवा का उपकरण हमारे लिए भगवान की तरह ही वर्शिपेबल है, सेव्य है। हरि कथा श्रवण कीर्तन तथा स्मरण
में निरंतर ना रहने पर भोगी विचार हमारे को ग्रास कर लेंगे। अब दिक्कत ये होती है कि ये जो भक्ति के अंग हैं, हरि कथा का श्रवण, कीर्तन और स्मरण, ये हमारा निरंतर में नहीं चलता, लगातार नहीं चलता। ग्राम कथा शुरू हो जाती है, कोई संसार की बात आ गई, किसी की निंदा, किसी की चुगली, किसी की तारीफ, किसी की प्रशंसा, कुछ पॉलिटिक्स वगैरह वगैरह, तो कीर्तन, श्रवण कीर्तन रुक जाता है। यदि हम प्रजल्पों में मग्न हो जाएं, देखा ये प्रजल्प, सांसारिक बातें, यदि हम प्रजल्पों में मग्न हो जाएं, व्यर्थ की बातों में प्रमत्त हो जाएं, तो सत्संग तथा भगवान की सेवा का विचार खो बैठेंगे। होशियार, खबरदार, सावधान, साधु सावधान, गप्पे मत मारो, प्रजल्पों में मत पड़ो। ग्राम वास कर बैठेंगे तथा नाना प्रकार की असुविधाओं में पड़ जाएंगे। ग्राम वास, गांव में रहने लगेंगे, शहर में। ये प्रभुपाद जी लगता है अपने ब्रह्मचारी सन्यासियों को सुना रहे हैं। हरि कथा श्रवण और कीर्तन, हरि कथा श्रवण और कीर्तन, ये साधन भी है और साध्य भी है। जब हम छोटी अवस्था में हैं तो ये साधन है, इनका जाप करके साधन करना है हमको। हमने कितने भाग्य के फल से मनुष्य जन्म पाया है और कितने भाग्य के फल से गुरु कृष्ण की कृपा से भगवान की सेवा का सौभाग्य प्राप्त किया है। यदि हम प्रजल्पों में ही समय बिता दें तो ये सौभाग्य का अनादर करना हो जाएगा। सुन ले रामचंद्र दास, ये तेरे लिए कह रहे हैं, प्रजल्पों में समय मत बिताओ। बहुत महंगा है ये जन्म, मनुष्य जन्म। कितने भाग्य के फल से गुरु कृष्ण की कृपा से भगवान की सेवा का सौभाग्य प्राप्त किया है। यदि हम प्रजल्पों से ही में ही समय बिता दें तो सौभाग्य का अनादर करना हो जाता है। अतः सब समय, प्रभुपाद जी की यही पॉइंट था, सब समय 24 घंटे में 24 घंटे, सब समय हरि कथा आलोचना तथा हरि संबंधी विषयों का अनुशीलन करना ही कर्तव्य है। इसी के द्वारा ही जीव भक्त हो सकता है, सुदर्शन प्राप्त कर सकता है। एक है कुदर्शन, एक है सुदर्शन। कुदर्शन क्या है? मांस का दर्शन। अब हम दूसरे आदमी को देखते हैं, वो उसका मांस देख रहे हैं ना, शरीर मांस है ना। कुदर्शन क्या है? मांस का दर्शन या भोग्य दर्शन से बचकर सुखी हो सकते हैं। वस्तु को अपने भोग की वस्तु समझना, ये भोग्य का दर्शन है। ये रिप्लेस करना है, इस दर्शन को रिप्लेस करना है। किस चीज से रिप्लेस करना है? इस दर्शन को सुदर्शन से, भगवान की कथा, भगवान का रूप, भगवान की वस्तुएं, परम गुरुदेव अपनी मंगल आरती में बोलते हैं
मंगल श्री गुरु गौरा मंगल मूर्ति। गुरु, गुरुवर्ग, राधा कृष्ण और गौर, ये सारा का सारा परिवार। गुरु, गुरु से गुरुवर्ग ले लो पूरे के पूरे, कृष्ण तक जाता है। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा और हरे कृष्णा, यही मंगल मूर्ति हैं, यही दिखने लायक है। शुभ और मंगल, मंगल श्री गुरु गौरा मंगल मूर्ति। गुरु से गौर तक सारी मूर्तियां मंगलकारी हैं। बाकी मास है, बाकी मास का दर्शन है। तो हरि कथा का आलोचना कुदर्शन, कुदर्शन क्या है? मास का दर्शन, भोग्य का दर्शन, इससे बचना है, फिर सुखी होगे। चलो एक प्रश्न और दे देते हैं, छोटा सा आंसर, बड़ा छोटा सा आंसर है। भक्तों की प्रार्थना कैसी होगी? क्या प्रार्थना करेंगे भक्त लोग? भक्तों की प्रार्थना कैसी होगी? भक्त प्रार्थना करेगा, हे राधा रमण मेरी रक्षा कीजिए। किस चीज से रक्षा करें? संसारिक रक्षा नहीं। मैं कहीं इस घोर संसार में गिरकर अपना सर्वनाश ना कर लूं, इस चीज से रक्षा कीजिए। ये भक्त की प्रार्थना है। जो संसार में प्रवेश कर चुके हैं वे भी प्रार्थना करेंगे। वो क्या करेंगे? अभी वो पूरे भक्त तो नहीं है, संसार में फंसे हुए हैं, लेकिन प्रार्थना करने के लिए राजी हो गए हैं, भगवान को मान रहे हैं। हे भगवान, मैं कहीं संसार में अत्यधिक आसक्त ना हो जाऊं। मैं फंसा तो हूं संसार में, पर मैं अत्यधिक आसक्त ना हो जाऊं। आप कृपा पूर्वक मेरी संसार की वासना को नष्ट कीजिए। ये प्रार्थना है। आप कृपा पूर्वक मेरी वासना को, संसारिक वासना को नष्ट कीजिए, जिससे कि मेरी बुद्धि निरंतर आपकी सेवा में लगी रहे। बुद्धि आपकी सेवा में लगनी चाहिए, ये जरूरी है। चलो आज यहीं समाप्त करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। देखें आज कौन कौन आया है। सबसे पहले यहाँ मनीष मानू जी आ गए, हरे कृष्णा, धन्यवाद। महक वर्मा जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद। पूजा जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद। धमाल जी भी आ गए, धमाल प्रभु जी की जय, हरे कृष्णा, धन्यवाद। पूजा भदौरिया, ये बड़े दिनों बाद आई हैं लगता है, हरे कृष्णा, धन्यवाद। मालिनी जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद। सचिन मल्होत्रा, हरे कृष्णा, धन्यवाद। इंदु आहूजा जी भी आ गई, हरे कृष्णा, धन्यवाद। मीना बल्ला जी भी हैं, हरे कृष्णा, धन्यवाद। इतने लोग आ गए। चलो अब मंगलवार को मिलेंगे।